दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है पिकलू और मंगल पांडे। इसमें मिक्स कहानियाँ होती हैं। चाचा चौधरी, पिंकी, ताऊ जी और भी कई कहानियाँ इसमें, तो पढ़ते हैं इसको। चाचा चौधरी। धमाका सिंह, तुम जेल से कब छुटकर आए? कुछ दिन पहले ताई। अब बुरे कामों से तौबा कर लो। ताई, अब मैं सुधर गया हूँ। खाने का क्या प्रबंध है? सब ऊपर वाला देता है। रोज मंदिर जाता हूँ, बस वहीं से जो मिल जाता है उससे गुजारा होता है। अच्छा, पूजा का टाइम हो गया है, चलता हूँ। इस उचक्के की काया पलट हो गई है। इसे कहते हैं भगवान का चमत्कार। वह पूजा के लिए जा रहा है, मुझे भी उसके पीछे हो लेना चाहिए। मंदिर में आकर मन को शांति मिलती है। अंदर जाने से पहले जूते बाहर उतार दूं। भगवान तेरी सुने या न सुने, मगर उसने मेरी सुन ली। यह जूते बेचकर अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे। इससे पहले वह भक्त पूजा करके निकले, मुझे संपत हो जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद, मेरे जूते! पुजारी जी, मैं जब पूजा करने अंदर गया तो पीछे से मेरे जूते गायब हो गए। यह अनर्थ है। चाचा चौधरी, घोर कलयुग आ गया है। मंदिर जैसी पवित्र जगह से हर रोज कोई जूते चुरा कर ले जाता है। कल से यह नहीं होगा। पुजारी जी, दूसरे दिन, साबू, जाओ मंदिर से प्रसाद ले आओ। अच्छा, जाता हूँ चाचा जी। भगवान जय। इस बार बड़े जूते हाथ लगे हैं, ज्यादा दाम मिलेंगे। चाचा चौधरी, तुमने कहा था कल से यह नहीं होगा, मगर साबू के जूते चोरी हो गए। पुरोहित जी, मैं खुद चाहता था कि साबू के जूते चोरी हों, तभी चोर पकड़ा जाएगा। जिसने मेरे बूट चुराए हैं, मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। कहो धमाके, यह जूते किसके उठाए लिए जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, यह मेरे हैं। अगर यह तुम्हारे हैं तो जरा पहन कर दिखाओ। वाह, जूते तुम्हारे पाँव में खूब फिट आए हैं। वह रहा जूता चोर, इसे मेरे हवाले करो, इसकी मरम्मत करनी है। इसे कुछ दिन हमारा मेहमान रहने दो, हम नहीं सुधरेंगे। ताऊ जी और हरी कयामत। दुष्ट जादूगर भैरव सिंह बदले की आग में जल रहा था। वह ताऊ जी को खत्म करने की कोई अचूक तरकीब सोच रहा था। उसने जादू की मान किताब खोली और उसे पढ़ने लगा। मैं तेज सिंह को नहीं छोड़ूंगा, अब वह मेरे हाथों से नहीं बच सकता। फिर उसने जादू किया, तोड़। और तब ताऊ जी का पुतला प्रकट हुआ। हा हा हा। तेज सिंह उर्फ ताऊ जी, जी चाहता तेरे पुतले को अपने बदले की आग में भस्म कर दूं। हा हा हा। वह ताऊ जी के पुतले को मैदान में लाया। मैं तुम्हारे पुतले से एक काम लूंगा, कि ऐसा काम लूंगा कि तुम सोच नहीं सकते। और उसे एक पत्थर पर खड़ा कर दिया। लो, यहाँ खड़े रहो, मैं अब तुम्हें अपना कमाल दिखाऊंगा, मान जादूगर। भैरव सिंह ने जादू इशारा किया और तब वहां हरे रंग के दख्ता पक्षी प्रकट हुए। इसे पहचान लो, यह सकराल का जादूगर तेज सिंह है। इसे जहां कहीं भी देखो उठा लाओ, यह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आकाश में इतना ऊंचा उड़ो कि तुम्हें कोई न देख सके, फिर अपने शिकार को देखकर उस पर बिजली बनकर टूट पड़ो। चलो, एक बार करके देखो। हरे तथा पक्षी आकाश से ऊंचाई तक उड़े चले गए। फिर मुड़कर नीचे की ओर गोता लगाया। दूसरे पल, हा हा हा, मेरी मेहनत सफल हो गई। ले जाओ इसे आकाश के आखिरी छोर पर और फेंक दो नीचे। देखते ही देखते भैरव सिंह खुशी से चीख पड़ा, हा हा हा, मेरा प्रयोग सफल रहा, अब वह बच नहीं सकता। ही, पवित्र सकराली संदूक का वारिस, मान जादूगर तेज सिंह और ताऊ जी। हा हा हा। हटाओ मेरे सामने से अपनी मनुष्य सूरत। जाओ, टूट पड़ो उस दुष्ट पर, हरी कयामत बनकर। जाओ मेरे शेरों, जाओ, मिटा दो उसे। तेज सिंह को खत्म किए बिना वापस मत आना, वरना तुम्हारी आत्मा को अंधेरे नरक में बंद कर दूंगा। उधर रुमझुम लगभग भागता हुआ घर वापस आया था। ताऊ जी उस समय ध्यान लगाए बैठे थे। संसार के रचने वाले, मैं तेरी उपासना करता हूँ। तमाम शक्तियाँ तेरी ही दी हुई हैं, उनकी रक्षा कर। तू ही सबकी मौत और जीवन का मालिक है। हम सबको एक दिन तेरे ही पास लौट कर आना है, तू मान है। ताऊ जी,
नगर में बड़ा हंगामा मचा है। लोग अपने घरों में छिपकर बैठ गए हैं। क्या हुआ रुमझुम? तू बहुत घबराया हुआ लगता है। हरी कयामत? ताऊ जी, मैं अपनी आंख से देखा है। हरे रंग की किरणें आकाश से बिजली की तरह गिरती हैं और सफेद धोती कुर्ता पहने किसी भी आदमी को उठाकर आकाश में बहुत ऊंचाई पर ले जाती हैं और फिर उसे नीचे फेंक देती हैं। मैंने उनका पीछा करना चाहा, मगर मगर मेरी शक्ति जवाब दे गई। उनकी गति मेरी गति से कई गुना अधिक थी। पलक झपकते ही आंख से ओझल हो गई। ताऊ जी ने रुमझुम को सम्मोहित किया। सो जाओ और मुझे दिखाओ तुमने क्या देखा। चित्र उभरा। बचाओ बचाओ। ओ, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। जागो, मैंने देख लिया कि तुमने क्या देखा था। जल्दी से सफेद रंग के कपड़े पहन लो। मैं रंगीन पहनता हूँ। हम मैदान में चलकर हरी कयामत का इंतजार करेंगे। जल्दी चलो। रुमझुम और ताऊ जी ने कपड़े बदले। आओ, जल्दी आओ। मैं मानसिक तरंगों से गति अवरोध बनाकर देखूंगा कि वे क्या है। ताऊ जी रुमझुम को लेकर मैदान में आए। ताऊ जी ने चलते चलते अपनी चारों ओर मानसिक तरंगों का को दूर तक फैलाया। तुम आगे बढ़ते रहो रुमझुम, मैंने चारों ओर मानसिक कवच बना दिया है। तभी मानसिक तरंगों ने ताऊ जी को सचेत किया। अरे, यह तो हरे रंग के पक्षी हैं। ताऊ जी ने जादुई डंडे को छोड़ा। डंडा तुरंत जाल में बदल गया और दूसरे पल क्री क्री को पक्षियों के साथ जाल गिरा। यह रही हरी कयामत। इन्हें इन्हें लेकर चलते हैं। मानसिक शक्ति से पता लगाएंगे यह कहां से आए हैं। उधर भैरव सिंह जादुई गोले में देख रहा था। हाय, मेरी यही योजना भी असफल हो गई। उसने सबको पकड़ लिया। हाय। भैरव सिंह ने जादू किया और वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। तू बहुत चालाक है तेज सिंह। तेरे पास मान शक्तियों का भंडार है। इससे पहले कि अरे पक्षियों की मानसिक तरंगों से तू मुझे खोज सके, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर याद रख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं फिर आऊंगा तुझसे बदला लेने। मिट्ठू। अंकुर वन की सुंदरी हिरनी का छोटा सा बच्चा था टिम्पा। अभी वह कुछ ही दिनों का था। जब वह कुछ और बड़ा हुआ तो अपनी उम्र के सीमू खरगोश से उसकी मित्रता हो गई। आओ मित्र। वे दोनों साथ खेलते रहते। सीमू, तुम तो खूब तेज भागने लगे हो। हाँ, और देखो, मैं छलांग भी लगा सकता हूँ। तुम भी छलांग लगाओ। क्यों रुक गए? मगर ओहो, तुम तो ऊपर टंकर रह गए। अभी तुमसे छलांग नहीं लगती। चलो नीचे उतरो। टिम्पा कुछ उदास हो गया। चिंता की बात नहीं है, तुम शीघ्र छलांग लगाने लगोगे। वे आगे बढ़े। आओ, तुम्हें एक खेल और दिखाता हूँ। इस पत्थर पर यह देखो। यह नाच हम खरगोशों को बहुत अच्छा लगता है। थप 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 थैया थप। तुम चिंता मत करो। थप थप थैया। तुम भी सीख जाओगे। थप थप थैया। बंद करो। मुझे नहीं सीखनी है उछल कूद। मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ। करो मुकाबला। हीन भावना ने उसे कुछ कर दिखाने पर उकसाया। टिम्पा, तुमसे मुकाबले का कोई इरादा नहीं है। हम मित्र हैं। हूँ मित्र। टिम्पा ने एक न सुनी और छलांग भरता बिजली की तरह भागता ही गया। टिम्पा, रुक जाओ। आगे मत जाओ। वहां सियार रहते हैं। लौट आओ। टिम्पा ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और वह भागता भागता उधर निकल आया जहाँ एक खतरा उसकी ताक में था। एक स्थान पर वह ठिठका। कहीं मैं रास्ता न भूल जाऊं। पहले कभी इधर आया नहीं। तब तक देर हो चुकी थी। हैं? हिरण का बच्चा? यह आग किधर से गया? इधर तो कोई भी अपने बच्चों को आने नहीं देता है। कुछ देर चुपकर मुझे देखना चाहिए। हो सकता है हिरनी कहीं पास ही हो। यह अकेला तो उसे यह अकेला तो यह अकेला तो आ नहीं सकता। यहाँ से आसानी से सब देख सकता हूँ। टिम्पा डरा डरा इधर उधर देख रहा था। आसपास तो कोई नहीं है। लगता है अकेला ही है। अचानक टिम्पा के मुंह से डरी डरी आवाज निकली। माँ माँ।
मकरू शियार दुब गया। बाप रे, यह तो माँ को पुकार रहा है, लगता है वह पास ही है। अब वह मुझे देख नहीं पाएगा। तभी माँ माँ है, हिरण के बच्चे की आवाज। मगर यहाँ आसपास तो हिरण रहते नहीं, फिर यह कहाँ से आ गया, चलकर देखूं। मिट्ठू ने उड़ान भरी। हिरण और खरगोश जानते हैं कि यह शियारों का इलाका है, वे अपने बच्चों को इधर नहीं आने देते। अरे, यह मकरू शियार झाड़ी में घुसा क्या कर रहा है? वह है हिरण का बच्चा, तो यह बात है। यह दुष्ट इसी मासूम की ताक में है। मिट्ठू ने तुरंत एक फैसला किया, मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। इसकी माँ तो आई नहीं, और आसपास भी देखने वाला कोई नहीं है। ही ही, अब नहीं रुक सकता, इसका नरम मांस मेरी भूख बढ़ा रहा है। मकरू झपटने के लिए झाड़ी से निकला ही था। मकरू इसी झाड़ी में छिपा था गोलू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम झाड़ी में देखो। सत्यानाश इस तोते का। यह तोता है या उड़ता प्रेत, हर जगह मौजूद होता है। गोलू को भी साथ ले आया कमबख्त। मकरू कहाँ भाग रहे हो? गोलू से बात करते जाओ, जरा ठहरो। गोलू मुझे छोड़ेगा नहीं। अच्छा यह है कि यहाँ से जान बचाकर भागूं, वरना आजकल वह सब खाया पिया शायद वसूल कर लेगा। भाग गया दुष्ट। यह देखे बिना ही गोलू था ही नहीं। अब जरा बच्चे को देखूं। टिम्पा डरा सहमा बैठा था। अब मैं कभी अपने घर नहीं जा पाऊंगा। ओ सुबह। अच्छे बच्चे क्यों रो रहे हो? मुझे अपना मित्र समझो। मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। रोने से रास्ता नहीं मिलता प्यारे बच्चे, हिम्मत टूट जाती है। मौके पर हौसला नहीं खोना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें घर का रास्ता दिखा दूं। आओ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। थोड़ी देर में। मिट्टू, तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं? तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। यह तो मेरा फर्ज था मेरी बहन। अच्छा प्यारे बच्चे, खुदा हाफिज। रामू। ये यहाँ पर कुछ वे दे रखी हैं पहेलियाँ। पिंकी, भगवान देखती हो इस पौधे में कितने पत्ते आ गए हैं। जब मैंने इसे लगाया था तो यह पौधा इतना सा था। खाद और देखभाल से कितना बड़ा हो गया है। अरे हट, भाग जा। पौधे को अंदर ले आओ, वरना कोई जानवर इसे चट कर जाएगा। तुम ठीक कहते हो, इसे बाहर रखने में खतरा है। दादी क्या कर रही हो? पिंकी, मैं चादर पर कढ़ाई कर रही हूँ। यह गमला यहाँ जच नहीं रहा, इसे थोड़ा पीछे सरका कर रखना चाहिए। दादी लाओ, चादर पर कढ़ाई मैं कर दूं। क्या तुम ऐसी पत्तियां काट सकोगी? बिल्कुल, हमारे स्कूल में यह काम सिखाया जाता है। ठीक, पहले थोड़ा काम करके मुझे दिखाओ। आओ, सोई चुप गई। दादाजी माफ कर दीजिए, अनजाने में हो गया। चलो तुम बाहर लॉन में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ठीक, ठीक है। न मैं इस कमरे में रहूंगा, न सुई चुभेगी। अगर तुम पूरी चादर पर पत्तियां काट दोगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम के लिए 5 रुपए दूंगी। वाह। लो जी, चाय पियो। काफी दिनों बाद हम खुली हवा में चैन से बैठे हैं। थोड़ी देर बाद। पिंकी, कितनी पत्तियां काट ली हैं? पूरी चादर काट दी दादी। असंभव, इतनी देर में तो 2 पत्तियां भी नहीं कट सकती। आओ देखें। देख लो। आओ, क्या हुआ? उसने मेरे पौधे से पत्तियां तोड़कर चादर में टांग दी। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और पिकलोई कॉमिक्स इसमें इसलिए नहीं थी क्योंकि वो नॉवल टाइप की थी, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया था। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।